माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा। ऐसा समझिए कि आपके सामने 3 बत्तियां हैं। पहली बत्ती है वो ग्रीन कलर की है, दूसरी बत्ती है वो रेड कलर की है और तीसरी बत्ती है वो वाइट कलर की है। ग्रीन बत्ती क्या आपको समझाती है, उससे आपको क्या सूचना मिलती है? सुखद भावना। कभी आपको खुशी होती है तब उसको समझिए कि ग्रीन बत्ती की ओर आप देखिए। अगर आपको कभी दुख होता है, कष्ट होता है, तो आप रेड बत्ती की ओर नज़र कीजिए। और कभी आपको न्यूट्रल फीलिंग आती है, खुशी भी नहीं होती, दुख भी नहीं होता, तो वाइट बत्ती की ओर देखिए। क्या होगा इससे? इससे आपको पता चलेगा अचानक आपके अंदर कोई खुशी आ गई तो आप देखिए वो बत्तियों की ओर, जो ग्रीन बत्ती है वो जलने लगती है। अगर आपको कष्ट आता है, दुख आता है, तो आप वो रेड बत्ती की ओर देखिए। और कभी कभी कुछ नहीं होता, आप आराम से बैठे हो, न्यूट्रल फीलिंग आती है, तो आप वाइट बत्ती की ओर देखिए। क्या पता चलेगा? ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप सोचिए ये है क्या? अगर हमको कोई खुशी होती है तो कुछ वक्त के लिए हम अगर उस बत्ती को देखेंगे तो ये सिर्फ बत्ती जल रही है, वाकई में हमको खुशी नहीं हो रही। हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल है, हमारे विचार बन रहे हैं जिससे हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश हो गए हैं। जैसे एक मोबाइल मिल गया, एक पिज़्ज़ा मिल गया, तो अचानक हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हो गए हैं। और अचानक अगर पिज़्ज़ा हमको मिल रहा है और हाथ में से पिज़्ज़ा छटक गया, नीचे गिर गया, तो आप ऐसे देखिए कि वो लाल बत्ती जल रही है। और हमने कुछ नहीं सोचा, आराम से बैठे, ऑफिस से आए, कुछ वक्त सोफ़ा पे बैठे, तो वाइट बत्ती की ओर नज़र कीजिए। ये सब बत्तियां हैं मित्रों, ये विचार हैं। लोग लेकिन इन विचारों के हिसाब से सुख दुख उसको जोड़ देते हैं। अचानक अगर आपको एक मोबाइल मिल गया नया, आपको चाय मिल गई सही वक्त पे, अगर आपके कपड़े हैं आपने बोला कल आने चाहिए और आज ही वो आयरन होके आ गए, प्रेस होके आ गए, उससे हमको खुशी नहीं मिलेगी। उससे भी अगर मैं आगे लेके जाऊं तो अगर आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपकी शादी हो जाती है, आपके घर पे पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का, तो भी उससे खुशी नहीं मिलती। वो तो सिर्फ जो ग्रीन बत्ती है वो जलने लगी है मित्रों। यही तो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का तात्पर्य। हम यहाँ पे समझते हैं कि विचार हैं वो उत्पन्न कैसे होते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है, फिर वो विचार है कितने वक्त तक टिकते हैं और वो विचार धीरे 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 कैसे चले जाते हैं। यही है वो बत्तियाँ। अचानक जैसे वो बत्ती जलती है, उसका मतलब कि जो विचार है वो उत्पन्न हुआ है। अभी कुछ वक्त तक विचार वो रहा है और धीरे धीरे वो विचार चले जाएगा। कुछ ही वक्त में दूसरी बत्ती जलेगी, रेड जो बत्ती होगी, दुख का विचार आएगा, कुछ वक्त रुकेगा, चले जाएगा। यही हमारी मानसिक स्थिति है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का यही तात्पर्य है। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि अंदर से विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। लोग आपको बोलेंगे पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपको मेडल मिलेगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। ये सब पॉजिटिव विचार हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में ये काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको विचार समझना है, हमको बेस में जाना है कि विचार कैसे, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कितने वक्त तक वो रहते हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं और कैसे वो विचार चले जाते हैं। हमको विचारों का निरीक्षण करना है, विचारों को समझना है। यही है माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मेरा तात्पर्य, ये चैनल चालू करने का। मुझे लगा कि ये बातें मुझे आपको समझानी चाहिए, गहराई से समझानी चाहिए। जब मैंने ये चैनल शुरू की, मुझे लगा ये बहुत अलग टॉपिक है, ये हटके टॉपिक है। मैंने सोचा 1 लाख लोगों तक ये विद्या पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरे जहन में ये भी था कि अगर लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, लोग अपने जो पुरानी विचारधारा है उसके हिसाब से ही चलेंगे, तो कुछ वक्त में ये चैनल बंद कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग अगर अपनी मानसिकता नहीं बदलना चाहते तो मुझे ये स्वीकार है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरी बात मानिए, अगर ये विचारधारा आपने मानसिक अपनी स्थिति बदलने के लिए आपने तैयारी बताई, तो वाकई आपको अलग अलग अनुभूतियाँ होंगी। आप ये जो सच्चाई है, आप ये जो सच है, उसको आप समझने लगोगे। ये जो अलग अलग बत्तियां हैं उसमें आप खो नहीं जाओगे। ग्रीन बत्ती, अचानक आप सुखी नहीं हो जाओगे, अचानक आप दुखी नहीं हो जाओगे, अचानक आप न्यूट्रल फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आ जाएंगी। दुनिया की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे लोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो आप पे हावी नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप उनको दूर से देख पाओगे, उनका निरीक्षण कर पाओगे। कभी किसी दिन आपके अंदर विचार आ गया कि मुझे आज आइसक्रीम खानी है, अंदर से एक आवाज़ आएगी,
लेकिन अगर आपने माइंडफुलनेस समझ लिया तो आप उसको बोलोगे मेरे को पता है मन तू मुझे परेशान कर रहा है, तू कोशिश कर रहा है कि मैं जाऊं दुकान पे आइसक्रीम लेके आऊं, लेकिन अभी मैं जागरूक हूँ, माइंडफुल हूँ, मेरा अपने आप पे कंट्रोल है। यही मेरा तात्पर्य है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फिलॉसॉफी है, ये जो विद्या है, ये गौतम बुद्ध की फिलॉसॉफी है, ये खो गई थी, इसे मैं जीवित करना चाहता हूँ। ये कोई मेरी पर्सनल फिलॉसॉफी नहीं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने मेडिटेशन के सेशन अटेंड किए हैं और इसका मैं अभ्यास करता हूँ, बहुत गहरा अभ्यास करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ घंटों तक, और फिर ये विद्या मैं आपको पहुँचाने आया हूँ। इसलिए ये विद्या आप भी ग्रहण कीजिए और ये दूसरों तक भी पहुँचाइए। शुक्रिया।